देखिए, पेपर लीक की समस्या से ये देश जूझता रहा। उसको दूर करने के लिए तरह तरह के मॉडल अपनाए गए। एनटीए की जो जिम्मेदारी थी वो उसमें फेल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज उसको इस बात की फटकार लगाई गई है। जो राधा कृष्णन इसरो के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो सुझाव दिए कि डिजिटलाइजेशन 100% हो, उसमें अभी जितने संसाधन की जरूरत है सरकार उसके लिए तैयार है। सरकार ने सर झुकाकर कहा है कि हम नीट के पेपर को कभी अब दोबारा लीक नहीं होने देंगे। सरकार की गलती है, बिल्कुल है, जिम्मेदारी है, बिल्कुल है। और एक सवाल, ये राष्ट्रद्रोह का जिम्मेदारी है। देखिए, सरकार में शिक्षा मंत्री है, उन्होंने एनटीए का गठन किया, उन्होंने स्वीकार किया, इसीलिए रद्द किया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर हुआ कि राधा कृष्णन के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी, हमने सुधार के सभी प्रयास किए। अब यह कमिटमेंट है कि प्रधानमंत्री लेवल के स्तर पर अगर देश के प्रधानमंत्री इसको मॉनिटर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि स्पष्ट राय है सरकार के अंदर कि इस देश के बच्चे के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं, और जो भी दोषी होगा उसकी जिम्मेदारी फिक्स होगी, सजा होगा और दोबारा ऐसा नहीं होगा। मेरा एक मानना है, देखिए, जो लोग हम पर अंगुली उठाते हैं, हम उनके अंगुली का स्वागत करते हैं, उनकी आलोचनाओं का भी। लेकिन क्या उनकी अंगुलियां एक बार उठती है जब गहलोत सरकार में 17 में से 16 पेपर लीक हो जाता है? क्या उनकी उंगलियां अपने उस नेता के, पूर्व नेता के उठती है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री थे कह दिया पूरे उत्तर प्रदेश में अरे कोई इन्विजिलेटर नहीं होगा, खुला लिखो तुम लोग। चोरी होता था पूरा का पूरा, सेंटर में किताब से देख के लिखते थे ये था मुलायम सिंह का राज। राजनीति में बहुत तय है, मोदी जी का राज है। सुनिए, आपको याद रखेंगे, सुनिए, आपको बिहार भी याद दूंगा। जो बयान दे रहे हैं उसको दिखाइए। नहीं, ये बयान जो ये बोल रहे हैं, ये जो बयान इन्होंने दिया ये प्रूव करें, ये बयान ये प्रूव करें। जब सवाल पूछे तो इतिहास के अग्रल बयान देने से कोई मतलब नहीं। जो लोग अंगुलियां उठा रहे हैं, जो ये कहा गया है, वो भी अपना गिरेबान झांकना चाहिए। मेरा सवाल है, गिरेबान में दिक्कतें थी तभी तो आप सत्ता में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार आए हैं। कुछ भी उदाहरण देता हूं। नहीं, ये गलत है। 1995 करते हैं और 1995 का उदाहरण दे दूं। बताइए, प्रूफ बिहार करके के उच्च न्यायालय ने वकीलों की कमेटी गठित। अरे सर, बीच में बीच में नहीं, आप सवाल पूछिए। उदंड बताइए, आपने जो कहा नेताजी के लिए बताइए। आपने अरे आप उदंड आप हो। मैं साबित कर दूंगा, राजनीति छोड़ना पड़ जाएगा। मैं साबित कर दूंगा, राजनीति छोड़ना पड़ेगा। आप सरकार की चापलूसी उदंडता में मत बोलिए, मैं राजनीति छोड़ना पड़ेगा। मैं चाहूंगी कि बिल्कुल दिखा देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे। वो जमाना डिजिटल नहीं था, अखबार का कटिंग दिखाना पड़ेगा। सुनिए, आप लोग गूगल चेक बुट्टा बुट्टा कुछ भी आ जाए, विरोध नहीं होना चाहिए। आपको ये करना, आपको करना करेंगे। ये बयान कहाँ से आया? मैं बता देता हूँ कहाँ से आया। यादव का खुले मंच से भाषण है, भाषण उस समय के अखबारों ने प्रमुखता से छापा, भाषण ऐसा नहीं और मैं उदाहरण दे दूं, झूठ है। अरे क्या बिल्कुल झूठ है, और झूठे आदमी है, और सत्ता के साथ आप नकाब उतार दिया तो बिलबिला रहे। सरकार है आपके नकाब उतार। मेरा कहना कुछ और है। अरे भाई, उन्होंने जो गलती की तभी तो आप सत्ता में हैं, नहीं तो वो ना होते। ठीक है, एडवोकेट अनमोल पवार जी, एडवोकेट अनमोल पवार जी, क्या सिस्टम है? मत करिए, आप उदंडता पे बात कर रहे हैं ना। किसका कोई सोल्यूशन नहीं? आपको इतिहास पता नहीं, जुम्मा 2 रोज राजनीति में डूबे, टुकड़ू बजा रहे, बोतल बजा रहे। उदंडता मत करिए ना, आप मेरे सवालों का जवाब देते अपनी बारी में, जरा वर्तमान मेरी बारी में देते जवाब। वर्तमान में रहते हैं, तभी भविष्य अच्छा होगा। जो उदंडता की मैं स्पष्ट कर दूं, मैं बिना फैक्ट के नहीं बोलता। एक सेकंड, लाइन है सर, मैंने कहा ना पुराने, एक मिनट, मैं पुराने में जाना नहीं चाहता। जिन्होंने हलक में हाथ डाला, मैंने नए पर स्पष्ट राय दी। एक बार सर झुका करके इस देश के नीट के सभी छात्रों से इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल वो ना पूछे जिन्होंने पेपर को खुले फर्रा लिखने के लिए अनुमति दी, उसको गिरेबान में हम और पीछे चले जाइए ना, पुराने में जाके रहने लगते हैं, जीने लगते हैं, वही कह रही हूं ना, इतिहास में जीने लगते हैं, भविष्य की चिंता छोड़ देते हैं। पवार जी, क्या आपको लगता है कि सिस्टम इतना ज्यादा उच्च न्यायालय का आदेश था कि इसको बंद कराइए। सेकंड, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आज इतिहास के पन्नों पर ना देखिए, सुनिए, जब गलती होती है ना, आपकी डिबेट लीक हो रही है, आप रोक नहीं पा रहे। सुनिए, एक मिनट,
सुनिए, डिबेट माफिया। चलिए बताइए। देखिए ये नो प्लीज, दिस इज नॉट अ मैटर व्हिच इज लाइक, मैं आपसे भी कहूंगी, मैं आपसे भी यही बात कहूंगी कि अगर आज के मुद्दे पर आप कोई जरूरत नहीं, क्या उदंडता है? देखिए ये बड़ा मैं बोलने लगा, आप बोल नहीं पाए। सत्यप्रकाश मिश्रा जी आज रूटीन डिबेट नहीं बोला मैं, आप तो बोल रहे थे। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, बीच में नहीं बोला मैंने, सत्यप्रकाश आपके मिश्रा बीच जी, में नहीं बोला। ये रूटीन डिबेट नहीं है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। आपके बीच में बोला नहीं, आपको आपको सुनना पूरा बोल चाहते दिया हैं, मैंने। ये समझना चाहते हैं कि क्या भरोसा लेकर आए, आपके रटा बीच रटा बोला नहीं मैंने माफी, कभी। शर्मिंदा माफी अगली बार से नहीं होगा, ये इसके अलहदा कुछ सुनना चाहते हैं पवार साहब। देखिए बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। देश, हमारा देश युवा देश है, इसमें करोड़ों युवा हैं जो आज आपके शो को भी देख रहे होंगे। एवरी ईयर दे प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, दिन रात मेहनत करके, रात भर जाग के वो पेपर की तैयारी करते हैं। एंड एवरी ईयर दिस गवर्नमेंट प्रिपेयर्स फॉर एक्सक्यूजेस। ये सरकार भी रात भर जागती है, और ये इसलिए कि क्या बहाना बनाना है पेपर लीक होने पे।